हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू रिम्पी ब्यूटी एंड स्किन केयर। आज का हमारा टॉपिक है हेयर लॉस के ऊपर। आपका उम्र कोई सा भी हो, पर लॉस सभी को हो रहा है या फिर हो चुका है। आपका भी अगर हेयर लॉस हो चुका है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ऊपर है हेयर लॉस का होने का कारण क्या क्या है, क्या क्या कारण के ऊपर हेयर लॉस हो सकता है। आपको इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हेयर लॉस होने का कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, या फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो, या फिर आपका हार्मोन का इम्बैलेंस होना। ये सारे चीज़ हो सकता है कि आपका हेयर लॉस का कारण हो। बहुत लंबे समय से कुछ बीमारी में जूझ रही हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा दवाई ले रहे हो, इसके कारण भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। आप अपने डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आपको हेयर लॉस हो चुके हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, ये सब आपका हेयर लॉस का कारण हो सकता है। हेयर लॉस को अलग अलग नाम से बोला जाता है कि हेयर लॉस, या फिर गंजापन, या फिर साइंटिफिकली अगर मैं बताऊं तो हेयर लॉस को एलोपेशिया भी बोलते हैं। हेयर लॉस होने का तो कारण मैं आपको बता चुकी हूँ कि हार्मोन का इम्बैलेंस होने पर भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। आप कैसे पहचानोगे कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो मैं कुछ टिप्स बताती हूँ आपको। ज़्यादा थकान फील करना, रीढ़ों के ऊपर नीचे जा नहीं सकते, आपका धड़कनें तेज हो जाते हैं, और के कारण भी आपका हो सकता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होने पर आपको ये सब सिम्टम्स देख सकते हो। हार्मोन का इम्बैलेंस होना सिम्टम्स हो सकता है कि आपका मंथली बहुत ज़्यादा लेट आती है, या फिर बहुत जल्दी आ जाती है। और एक दो दिन की बात है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो आपका हार्मोन का इम्बैलेंस होना सिम्टम्स भी हो सकता है। प्रेग्नेंट है तो उसका भी हार्मोन का इम्बैलेंस होना एक आम बात है, क्योंकि नहीं दिन बढ़ती जाएगी, प्रेग्नेंट औरतों को बॉडी का साइज चेंज होती चली जाएगी, उसके कारण भी हार्मोन का इम्बैलेंस होती रहती है। ये तो आम बात है। हेयर लॉस होने का बहुत सारे रीजंस हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा हो, या फिर आपका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, आप बार बार बेड के पास खींचते चले जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं कर पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण ही आप ऐसा हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थकावट फील कर रहे हो। 3 से 25 साल तक हार्मोन का इम्बैलेंस होना एक आम बात है। लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय हार्मोन का इम्बैलेंस होना एक आम बात है, क्योंकि आपके बॉडी को डेवलप होती रहती है उस समय, इसलिए आपका हार्मोन का इम्बैलेंस होना एक आम बात है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुके हैं तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा हो, या फिर हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, उसके कारण भी हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुके हैं। हेल्दी डाइट की अगर मैं बात करूँ, हेल्दी डाइट में आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, ये सब मैं आपको स्किन के ऊपर मेंशन कर दूँगी। ओके, मैं ड्रिंक्स के बारे में आपको बताती हूँ। कुकम्बर जूस, जैसा कि बीटरूट जूस, और कोकोनट वाटर, मिल्क, और ऑरेंज जूस, ग्रीन टी, लेमन जूस, लेमन टी, ये सब कुछ आप ले सकते हो आप अगर हेल्दी डाइट लेना चाहते हो तो। हेल्दी डाइट में आप खाने के लिए आप क्या क्या ले सकते हो, ये मैं आपको बता देती हूँ। पालक, पनीर, अंडा, गाजर, अखरोट, केला, मटर, फूल गोभी, मशरूम। खट्टे फल में आप क्या क्या ले सकते हो, लेमन, संतरा, अंगूर और जामुन, ये सब कुछ आप ले सकते। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये हरी सब्जियाँ, ये सब आप अपने हेल्दी डाइट में ले सकते हो। खाने की चीज़ में बता चुकी हूँ, पीने की चीज़ भी बता चुकी हूँ, सब कुछ तो हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बात जो है, आप
अपने हेयर पर क्या इस्तेमाल करते हो, कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हो, कौन सा हेयर सीरम यूज़ करते हो, कौन सा हेयर शैम्पू यूज़ करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपका हेयर कितनी हद तक ठीक हो सकता है। जैसा कि हम हेयर वॉश में शैम्पू यूज़ करते हैं, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप हेयर लॉस की कितने हद तक ठीक हो सकता है। आप कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करते हो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कमेंट करूँगी कि आप ऐसा हेयर ऑयल और ऐसा हेयर शैम्पू, ऐसा हेयर सीरम यूज़ करो जिसके ऊपर नो पैराबिन, नो सिलिकॉन, नो सल्फेट, बस इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप यूज़ करो। मेरी चैनल पर बहुत हेयर शैम्पू के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, आप अगर देखना चाहते हो तो वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ वाव स्किन साइंस का प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट मुझे सूट करे वो प्रोडक्ट आपको भी सूट करे, ऐसा नहीं है। हर एक का बॉडी पार्ट अलग है, इसलिए आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसका टेस्ट ज़रूर करें और आप उसे ध्यान में रखते हुए यूज़ करें कि उसके अंदर क्या क्या मिलावट है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट में मिलावट है, इसलिए आपको मेनू देखना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले। 25 तक अगर आपका बाल टूट रहे हैं तो ये तो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा अगर आपका बाल झड़ने लग जाए तो आपको उसे ध्यान में रखना चाहिए। और बाल टूटना कारण बहुत सारा हो सकता है, शरीर में कुछ विटामिन की कमी के कारण भी आपका हेयर लॉस हो सकता है, इसलिए आपको अंदर से ग्लो लाना चाहते हो तो विटामिन की कैप्सूल ज़रूर यूज़ करो। विटामिन के लिए आप ओजिवा का विटामिन कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा लॉन्ग मजबूत बनाना चाहते हो तो आप ओजिवा का विटामिन कैप्सूल यूज़ करो। इन सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगी तो आपका हेयर लॉस होने का चांसेस बहुत हद तक कम हो सकता है। आपको बोलूँगी कि आपका हेयर लॉस होने का चांसेस 99% तक कम हो गई है अगर आप मेरी बताई गई तरीके से आप चलती हो तो। और कौन सा विटामिन का कमी है ये मैं आपको नहीं बोल सकती क्योंकि हर एक का बॉडी पार्ट अलग है, इसलिए ऐसा नहीं है जो विटामिन की कमी मुझे है वो आपको भी हो, इसलिए आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट रिपोर्ट्स में है आपको बता सकते हैं कि आप कौन सा विटामिन का कमी के कारण आपका हेयर लॉस हो चुके हैं। हेयर लॉस के बारे में तो मैं बहुत सारी बातें बता चुकी हूँ अभी तक। हेयर ट्रीटमेंट क्या क्या है, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, थेरेपी करो और बहुत सारी ऐसे हेयर के ऊपर सर्जरीज है। हेयर सर्जरीज के बारे में अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आई हो तो और मेरा वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।